एंड वेलकम टू एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है और आपके साथ है आरजे स्मिता। और आज मेरे साथ स्टूडियो में नहीं लेकिन जूम मीटिंग पर है शीतल बाकरे। सो शीतल, आज हम बात करेंगे ईएमआई और लोन्स पर, क्योंकि पता है क्या, शेयर मार्केट जहां जहां रहता है तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती है कि क्या हम शेयर मार्केट से हमारे लोन्स चुका सकते हैं क्या। डेफिनेटली, आज ही बहुत अच्छा टॉपिक लिया है स्मिता आपने। आज ही एक्चुअली मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है के ऊपर आप देख सकते हो। खर्चे को हम लोग कम कर सकते, कर्जे को हम लोग कम नहीं कर सकते। और दूसरा मेरा स्लोगन था कि करेज में रहो, कर्जे में मत रहो। देखिए क्या होता है ना कि सेविंग्स खत्म हो जाती है। जैसी सेविंग्स खत्म हो जाती है तो हमें अपनी एमिनिटीज के लिए फिर होम लोन होने दीजिए, एजुकेशन लोन होने दीजिए, फिर होने दीजिए आपका हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती है, उसे प्रॉब्लम्स एक्चुअली नहीं बोला जाता है, चैलेंजेस खत्म नहीं होता है और हर चैलेंज आके रुक जाता है, स्टक हो जाता है रिलेटेड टू मनी। और ये मनी जब स्टक हो जाते हैं तो डेफिनेटली हम लोग लेते हैं लोन। हम लोग सोचते हैं कि चलिए कर्जे में चले जाते हैं, थोड़े बहुत पर्सनल लोन होने दीजिए, काफी सारे तरीके के इमीडिएट बिजनेस पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं। बट मेरा बहुत पहले से पढ़ रहा है, क्योंकि मैं भी इन सारी चीजों से गई हूँ। कभी भी जब आप खुद उस चीज से गुजरते हो ना तो आपको पता चलता है कि डेबिट फ्री लाइफ कितना जरूरी हो। और जब मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया कि डेबिट फ्री होना कितना जरूरी है, इंटरेस्ट ऑफ लोन कितना होता है, आदमी बोला जाता है ना कि जब आप कर्जा लेते हो, जब आप लोन लेते हो तो एक बर्डन माइंड पे तो रहता ही है, साथ में आपका इंटरेस्ट रेट जो इतना हाई है वो आपको बस एक गड्ढा बुझाने के लिए आप जाते हो, दूसरा नया गड्ढा रेडी रहता है कि आज ये महीने में ये खत्म करता हूँ, अगले महीने में वो खत्म करता हूँ। तो दैट इज क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा होता है, तो आपके खर्चे कम कर सकते हो बट ईएमआई का इंटरेस्ट आप कम नहीं कर सकते हो। तो हमें वे ढूंढने पड़ते हैं। तो वो वे ढूंढने के लिए मेरे दिमाग में पहला आया था वो था स्टॉक मार्केट। एंड टच वुड स्मिता, डेबिट फ्री लाइफ अगर आप एंजॉय करते हो ना तो उससे बेहतर लाइफस्टाइल किसी का नहीं होता है। तो ऑलवेज मैं फर्स्ट प्रेफरेंस देती हूँ डेबिट फ्री लाइफस्टाइल के लिए, और उसके लिए स्टॉक मार्केट वन ऑफ द बेस्ट जरिया है। बट हाँ, विद प्रॉपर गाइडेंस, विद प्रॉपर नॉलेज, काफी सारी फ्री साइट है। सिर्फ आप ज्यादा नहीं, सिर्फ मनी कंट्रोल का ऐप डाउनलोड कर लो, जिसे स्टॉक मार्केट का मक्का मदीना बोला जाता है, उसे भी आप डाउनलोड कर लो। तो उसके ऊपर से आपको इतनी फ्री वाली इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो आपके लोन का एक ईएमआई तो डेफिनेटली कम कर सकती है। इससे अच्छी बात हमें और इससे अच्छी बात हमें और मिल ही नहीं सकती कि अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, वो भी शीतल बाकरे के अंडर, सो डेफिनेटली आप अपने ईएमआईज एंड लोन्स उतार सकते हैं। सो हम कई सारी बातें करेंगे आज शीतल बाकरे के साथ। आप बने रहिए मेरे साथ ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है। हेलो एंड वेलकम टू एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है और आपके साथ है आरजे स्मिता। और मेरे साथ स्टूडियो में नहीं है लेकिन जूम मीटिंग पर जरूर है शीतल बाकरे। हम बात कर रहे हैं ईएमआई लोन्स उतार सकते हैं क्या हम शेयर मार्केट के थ्रू। लेकिन शीतल, वो तो आपने बता दिया है मुझे कि आपको काफी हेल्प मिलती है स्टॉक मार्केट से जब आपको ईएमआई और लोन उतारने हैं। लेकिन मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट है जिससे हमारे ईएमआईज और लोन्स उतरने में थोड़ी आसानी हो जाए। देखिए स्मिता, आपके लोन्स फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि उसके ईएमआईज आपके फर्स्ट प्रायोरिटीज होती है। तो यस, डेफिनेटली आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके ऊपर लोन कितना है, एग्जैक्टली लोन का अमाउंट कितना है, और उसके लिए उस लोन को ईएमआईज में कन्वर्ट करने के बाद आपको मंथली कितना वहां पे पे करना पड़ता है। काफी बार होता है कि 10,000 का ईएमआई है, 15,000 का ईएमआई है, 50,000 का ईएमआई है। मैं तो यहाँ तक देखती हूँ 1,00,000, 2,00,000, 50 लाख तक के भी ईएमआई हमने देखे हुए हैं, और वो भी कम किए हुए हैं विद द हेल्प ऑफ टिमोलॉजी, ताबीज, पॉकेट किट एंड स्टॉक मार्केट। साम दाम दंड भेद हम लोग सभी यूज करते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सा ईएमआई आपको खत्म करना है।
जब आप मुझे पूछोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसका हाई है वो मैं पहले खत्म करने की सलाह देती हूँ। जितने भी इन्वेस्टर्स मेरे पास आते हैं और पूछते हैं तो मेरी पहली सलाह होती है कि आपका हाई ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे ज्यादा है, उसका ईएमआई एक बार साइड में निकाल लीजिए और पर्टिकुलर उस ईएमआई के लिए आपको मंथली कितना अमाउंट जरूरी है वो बहुत जरूरी होता है। जैसे एक स्ट्रैटेजी रिसेंटली हमने बनाई थी फॉर द ईएमआई, 3 लाख रुपीज अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 3,000 रुपए पर डे, जिनके स्मिता 22 दिन ही मार्केट में होते हैं, उसमें से भी जैसे कल आपने देखा कि 26 जनवरी तो छुट्टी थी तो एक हॉलीडे हो गया, तो हम लोग गिन के 20 दिन स्टॉक मार्केट में पकड़ेंगे, सैटरडे संडे हॉलीडेज अगर निकाल दे तो पर डे 3,000 रुपीज। मैंने पर डे 3,000 रुपीज से काउंट किया है, मल्टीप्लाइड बाय 20, 60,000 रुपीज आपका हो गया। इस कंपैरिजन में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करोगे तो डेली आपका 1,000 रुपीज होगा तो 20,000 का ईएमआई आपका निकलेगा। इस कैलकुलेशंस के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ईएमआई की कॉस्ट और आपका इन्वेस्टमेंट दोनों का कैलकुलेट करके पर डे के हिसाब से आपको उतना ही, देखिए बहुत जरूरी होता है। जब आपने ये सारी बातें छेड़ी ली है तो मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस निकल के आएंगे यहाँ पे। बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी अभी दे दी कि स्मिता लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करोगी, डेली का अगर 1,000 रुपीज मिलेगा, आपको ट्रेड बंद करना पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं आज तो आ गया 1,000 रुपए, मैं थोड़ा और ट्राई करूं, मैं थोड़ा और 2,000 रुपए मिल सकते, आराम से मिल सकते, 2,000 नहीं आपको 5,000 भी मिल सकते। बट एट द एंड आप कहीं रुकने वाले हो नहीं, आपको लगेगा यार ये ईएमआई खत्म हो सकता है तो दूसरा भी एट ए टाइम मैं खत्म कर सकती हूँ। पेशेंस बहुत जरूरी है, आपको रुकना ही होगा। अगर आप नहीं रुकते हो तो आपकी ईएमआई की गारंटी मैं नहीं ले सकती हूँ। आपको 1,000 रुपीज लेके कंप्यूटर मोबाइल। हेलो एंड वेलकम टू एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है और आपके साथ है आरजे स्मिता और मेरे साथ आज जूम मीटिंग में है शीतल बाकरे। शीतल, मैं आपसे ये बात करूंगी, अक्सर जब हमें नॉलेज नहीं होता है तो जब हम इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं तो कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए और उनकी इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा स्मिता कि हम लोग बात ही कर रहे हैं डेबिट फ्री लाइफस्टाइल की, और डेबिट फ्री लाइफस्टाइल अगर आपको चाहिए तो ये डेबिट फ्री स्टॉक सिलेक्शंस भी बहुत जरूरी होता है। जैसे कि पहले देखिए काफी सारे सेगमेंट्स स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड है, आईपीओ है, इक्विटी है, इंट्राडे है, फ्यूचर ऑप्शंस है, काफी सारे स्ट्रैटेजीज मार्केट में अवेलेबल है। तो जब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से सेगमेंट में काम करना है, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको कौन से सेगमेंट में काम करना है। जब आप डिसाइड कर लेते हो, सबसे बेस्ट सेगमेंट अगर आप मुझे पूछोगे तो इक्विटी। सारे सेगमेंट बेस्ट है बट ईएमआई कम करने हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए है, फैमिली के हैप्पीनेस के लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीडीपी से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो यस, इक्विटी वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन। और इक्विटी में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और डेबिट फ्री लाइफस्टाइल चाहिए तो डेबिट फ्री कंपनीज फाइंड आउट कर लीजिए। काफी सारी डेबिट फ्री कंपनी जिनके ऊपर डेबिट नहीं है, देखिए भूषण स्टील के बारे में आपने देखा होगा, कंपनी ऑलमोस्ट लॉस में चली गई क्योंकि 44 करोड़ का उनके ऊपर लोन था। तो यस, डेफिनेटली अगर लोन वाली कंपनी आप चॉइस करोगे तो आपको भी मतलब लोन की ईएमआई कम करना डिफिकल्ट होगा। अगर आप डेबिट फ्री कंपनीज में जाओगे जिनका टर्नओवर बहुत अच्छा है, उनकी प्रॉफिट ऑफ ग्रोथ बहुत अच्छी है और उनको भी ईएमआई नहीं देने हैं, और उनको अगर ईएमआई नहीं देना है तो अपना प्रॉफिट शेयर डेफिनेटली आपके साथ अच्छे से करेंगे, और जितना आपके साथ प्रॉफिट अच्छे से करेंगे उतना कंपनी बेनिफिटेड आपकी ईएमआई कम करने के लिए हो सकती है। तो डेबिट फ्री कंपनी फाइंड आउट करने के लिए शीतल शेयर क्लासेस आपको हमेशा हेल्प करती है। ग्रेट। जो भी सवाल है हर जगह का रास्ता शीतल बाकरे ही निकल रहा है। बने रहिए आरजे स्मिता के साथ ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है। हेलो एंड वेलकम टू एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है और आपके साथ है आरजे स्मिता और मेरे साथ आज जूम मीटिंग में है शीतल बाकरे। शीतल, हमने सब कुछ जान लिया लोन के बारे में कि कैसे उतारना है, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन मेरा जो सवाल है चौथा वो ये है कि अगर हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सपोज हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हम लोन ले सकते हैं?
बिल्कुल नहीं स्मिता, क्योंकि आप लोन की ईएमआई कम करने के लिए इसके अंदर जा रहे हो और वापस आप वही एक, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की कि एक गड्ढा खोद लिया है आपने ऑलरेडी, वापस आप दूसरा गड्ढा खोद रहे हो, नहीं चलेगा। मतलब इसका ईएमआई, मतलब इसका इंटरेस्ट, और अगर दूसरा इंटरेस्ट आपका शुरू हो जाएगा तो आप सोचो बर्डन कितना हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में काम करना है तो स्पेशली हार्ट पेशेंट्स को हम लोग दूर रखते हैं, और अगर आप दो तीन लोन लेके बैठोगे तो डेफिनेटली बीपी की एक टैबलेट शुरू हो जाएगी, तो हेल्थ इंश्योरेंस भी एड ऑन करना पड़ेगा। तो यस डेफिनेटली लोन लेके मेरी सलाह होती है, पर्टिकुलरली बहुत बार पूछा जाता है मुझे कि आप जो स्ट्रैटेजीज दे रहे हो, जीरो लॉस, मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजीज, ये मैं आपको स्ट्रैटेजीज देती हूँ ना, तो ये मैं पहले सिखाती हूँ। सिखाने पर ये बहुत कम मार्जिन में होती है, मतलब हार्डली 25 to 30,000 के मार्जिन में होती है, और उतना सेविंग पर्टिकुलरली हमारे पास होता है। उसके लिए आपको लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट पहले तो नहीं करने पड़ते हैं। बेसिक इन्वेस्टमेंट अगर आप मुझे स्टॉक मार्केट में पूछोगे तो मिनिमम 50,000 से 1 लाख रुपीज कौन से सेगमेंट में आप काम करना चाहते हो उस हिसाब से कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में मंथली एसआईपी आप कर सकते हो, इक्विटीज में मंथली थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे चाइल्ड प्लान के टाइम हमने बात की थी कि जब आप बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मंथली 6,000 से स्टार्ट कर सकते हो, फिर डिपेंड्स आपके ऊपर होता है। उसी तरीके से ईएमआई कम करने के लिए भी लोन लिए बगैर आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तभी आप आपकी ईएमआई कम कर सकते हो। तो यस, बेसिक इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी होता है। मिनिमम आप 500 रुपए से स्टॉक मार्केट में आ सकते हो, तो आप 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ जितना आप करना चाहते हो उतना कर सकते हो। बट उसके लिए अगर मुझे पर्सनली पूछोगे तो हमेशा ही मैं मना करती हूँ बिना लोन लिए स्टॉक मार्केट में आना ज्यादा बेटर हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट इतना बड़ा समंदर है और हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। हम लोग 20-25 हजार रुपए अगर स्टॉक मार्केट में लेके आओगे, विदाउट नॉलेज आओगे, तो वो 20-25 हजार का भी लोन आपके ऊपर चढ़ने की ब्राइट चांसेस होते हैं। मेरी हर एक को सलाह होती है, काफी सारे फ्री साइट, हमारे यूट्यूब वीडियोस आपको हेल्प करते हैं। और स्टॉक मार्केट के क्लासेस में होता है एक्चुअली स्मिता, बेसिक से लेके, मतलब जिन्हें कुछ भी पता नहीं है, यहाँ से डीमैट अकाउंट कैसे खोलना है, फिर कौन सा सेगमेंट आपके लिए बेस्ट है, पोर्टफोलियो खुद का खुद मैनेज कैसे करना चाहिए, लोन का ईएमआई आप साल में एक बार देना चाहते हो या साल भर में एक ही बार खत्म करना चाहते हो, वो भी बहुत जरूरी होता है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट खुद का जब आप करते हो तो डेफिनेटली वो भी आपको काम आता है। तो सबसे बेस्ट सवाल था पूरे सेगमेंट में स्मिता आपका कि लोन लेके स्टॉक मार्केट में आना चाहिए, तो मेरा जवाब बिल्कुल नहीं है, लोन लेके स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहिए। थैंक यू सो मच शीतल, आपने काफी सारे जो सवाल थे वो दूर किए और सही रास्ता बताने के लिए भी, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो लोन लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सो थैंक यू, और हम ऐसे ही बात करते रहेंगे, लेकिन आज का हमारा सेगमेंट यहीं खत्म होता है। वंस अगेन थैंक यू। ओके शीतल, थैंक यू सो मच।